कुछ रचिया राम, काहे को कल्पे मेरे दुखी होत बे काम। काहे को जुड़ता है। जिन्हीं भार उठाया निर्वाय सोई। जिस परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है, इस सृष्टि का भार उठा रखा है, वो परमात्मा सबको देता है, वो ही निभाएगा। दादू छिन्न विसारे ताते जीवन हो। इसलिए उस परमात्मा को एक क्षण भर भी, पल भर भी मत भूलो। उसको, उस परमात्मा का चिंतन करो, उस परमात्मा को संभाल लो। सोई राम संभाल जियरा, प्राण पिंड जिन दीना रे। अंबर आप उपावन हारा, अंबर आप उपावन हारा। माय चित्र जिन कीनारे, सोई राम संभाल जियरा। प्राण पिंड जिन दीना रे। अंबर आप उपावन हारा। माय चित्र जिन कीनारे, सोई राम संभाल जियरा। चंद सूर्य जिन किए चिराता, चरणों बिना चलावे रे। चंद सूर्य जिन चरणों बिना चलावे रे। इक शीतल इक ताता डोले, इक शीतल इक ताता डोले। अनंत कला दिखलावे रे, सोई राम संभाल जियरा। प्राण पिंड जिन दीना रे। अंबर आप उपावन हारा। माय चित्र जिन कीना रे, सोई राम संभाल जियरा। धरती धरणी बरण बहुबाणी, रचले सत समंदारे। धरती धरणी बरण बहुबाणी, रचले सप्त समंदारे। जल थल जीव संभालन हारा, जल थल जीव संभालन हारा। पूर रया सब संगारे, पूर रया सब संगारे। परगट पवन पान जिन कीना, बरसावे बहुधारा रे। प्रगट पवन पानी जिन कीना, बरसावे बहुधारा रे। 18 भार वृक्ष बहुविधि के, 18 भार वृक्ष बहुविधि के। सबका सिंचन हारा रे, सबका सिंचन हारा रे। पंच तत्व जिन किए पसारा, सब कर देखन लागा रे। देखन लागा रे। निश्चल राम जपो मेरे जीरा, निश्चल राम जपो मेरे जीरा। दादू ताते जागा रे, दादू ताते जागा रे। सोई राम संभाल जियरा। प्राण पिंड जिन दीना रे। अंबर आप उपावन हारा। माय चित्र जिन कीना रे, सोई राम संभाल जियरा। दादू जी महाराज कह रहे हैं, विश्वास, परमात्मा का भरोसा रखो कि जिस परमात्मा ने ये जीव पैदा किया है, इन सृष्टि को बनाया है, जिसने, जिन्होंने ये प्राण पिंड शरीर बनाकर दिया है, जिन्होंने ये आकाश, अंबर आकाश बनाया है, और देखो कितने सुंदर सुंदर वृक्ष आदि, फल फूल, पेड़ पौधे इत्यादि, पहाड़ जंगल नदियां सरोवर सुंदर सुंदर और बना दिए हैं। चंद सूर्य जिन्हें किए चिराका, दिन को और सूर्य हैं तो रात को चंद्रमा चिराग बनकर उजाला कर रहे हैं, और सूर्य चंद्रमा को बिना चरणों के ही चला रहा है। इनके कोई पैर थोड़ी हैं, बिना चरणों के, पृथ्वी वगैरह ये सब ग्रह बिना चरणों के डोल रहे हैं। एक शीतल एक ताता डोले। एक तो शीतल, शीतल चंद्रमा है, ताता सूर्य है गरम। अनंत कला दिखलावे रे। ऐसी सृष्टि में अनेक ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु की।
धरती धरणी वरण बहुबाणी। देखो धरती और धरणी दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन धरती और धरणी, धरणी यानी धारण कर रखा है परमात्मा ने, इसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती है। रचले सप्त समंदर और 7 समुद्र बना रखे हैं, रच रखे हैं। जल थल जीव संभालन हारा, जल के थल के प्रत्येक प्राणी मात्र को संभालता परमात्मा, पूरता है, उनका पालन पोषण करता। पूर रहा सब संगारे, सब का भरण पोषण करता है। प्रगट पवन पानी जिनकी ना, देखो प्रगट में आप जल को देखते हो, हवा है, और बरसावे बहु धारा रे, कहां कहां से पानी उठाता समुद्र से, कैसे सूर्य की गर्मी पड़ती है उससे पानी उठता, बादल के बादल उठते हैं और वो कहां जाके बरसाता है। वो चाहे तो समुद्र का समुद्र में बरसा देगा, लेकिन हमारे यहां आकर बरसाता है। बरसावे बहु धारा रे, 18 भार वृक्ष बहुविधि के, और एक एक वृक्ष की जाति का एक एक पत्ता लेकर अगर तोला जाए तो 18 कुंटल भार बनता है। इतनी वनस्पति है, और सबको सींचता है, सबको पानी पिलाता है, सबकी खुराक देता है। प्रत्येक प्राणी मात्र 84 लाख योनियों के जीवों को परमात्मा पूरता है। पंच तत्व जिन्हें किए पसारा, 5 तत्वों का ये संसार सृष्टि का जो पसारा परमात्मा ने फैला रखा है, ये सब उसी का फैलाया हुआ है, फैला कर, और वो सब को देखता है दृष्टा बनकर, सबका पालन करता है। निश्चल राम जपो मेरे जीरा, इसलिए हे प्राणी तुम निश्चल होकर उस राम नाम का जप करो, सुमरण करो। दादू ताते जागा रे, तभी तुम इस ज्ञान माया मोह से जागोगे, उठोगे। इसलिए जाकर परमात्मा का भजन करो। जब मैं रहते की रह जानी, काल काया के निकट नावे, पावत है सुख प्राणी। परिचय दे रहे हैं परमात्मा का, साक्षात बता रहे हैं कि जब से हमने रहते की रह जानी, रहता कौन है? रहता एक परमात्मा, सारा संसार चलायमान, सब जग जा रहा है, सारा संसार चलायमान है, चल रहा है, जा रहा है, जाने वाला है। ना सूर्य रहेगा, ना चंद्रमा रहेगी, ना पृथ्वी रहेगी, ना आकाश रहेगा, ना राजा रहेगा, ना रानी रहेगी, कोई नहीं रहेगा। जीरा जाए गोरे हम जानी, ये धरती जाएगी, अंबर जाएगो, और जाएगा पानी, सब कुछ जाएगा, तो कौन रहेगा? एक परमात्मा ही रहने वाला। तो रहते की रह जानी, रहने वाला एक परमात्मा, निश्चल परमात्मा है। ये सृष्टि नहीं थी तो भी परमात्मा है, मध्य में भी है, सृष्टि को अपने में सम्मिलित कर लेगा, अपने में मिला लेगा प्रलय करके, तो भी परमात्मा तो रहेगा। तो उस परमात्मा की हमने जब रह जानी, उनका रहस्य, उनका भेद हमने जब पाया है गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा, तो काल काया के निकट न आवे, पावत है सुख प्राणी। तो फिर तो ये इस काया के निकट काल भी नहीं आ सकता है। अगर आपने परमात्मा का अनुभव कर लिया, परमात्मा का भजन सुमरण कर लिया, तो काल भी आपके निकट नहीं आ सकता, काल भी आपको नहीं खाएगा। पावत है सुख प्राणी, और अमर सुख को प्राप्त करोगे, अमर गति को प्राप्त करोगे, अमर हो जाओगे, फिर काल कहां से खाएगा। शोक संताप नैन नहीं देखूं, राग द्वेष नहीं आवे। शोक, दुख, सुख, रोग, शोक, हानि, लाभ, हर शोक ये आएंगे नहीं, द्वंद्व व्यापेंगे नहीं। जागत है जहां सो रुचि मेरी, स्वप्ने सोई दिखावे। जैसे जागृत अवस्था में हम संसार को सत्य मानते हैं कि परिवार, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र परिवार, कुटुंब कबीला सत्य लग रहा है, ये वृक्ष आदि, ये संसार सत्य लग रहा है। लेकिन जैसे स्वप्न आता है, सपने में भी ऐसे ही देखते हैं हम, स्वप्न में भी ऐसे ही खाएंगे पिएंगे, और कभी राजा बन गए, कभी धन मिल गया, कभी क्या क्या भोगे, लेकिन जागते ही वो झूठा हो जाता है। ऐसे ही ये जागृत अवस्था में जो हम सत्य मान रहे हैं, ये जागृत अवस्था की जो वस्तुएं आकार में दिखाई दे रही है, सब सृष्टि की परमात्मा की माया है। और ये आकार, ये सब नष्ट होने वाला है, सब बिछड़ने वाला है, एक न एक दिन सब नष्ट हो रहा, प्रति क्षण नष्ट होता जा रहा है। और ये जगत झूठा है, एक ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है जो इसको बनाने वाला, बाकी ये बनावटी कृत्रिम संसार ये झूठा है। इसलिए जाग करके और परमात्मा से प्रेम करो, इस संसार के स्वप्न की माया को त्याग दो,
भरम कर्म मोह नहीं ममता। और जो परमात्मा को जाग कर देख लिया तो फिर उसके भरम कर्म मोह ममता सब छूट जाएगी, वाद विवाद भी नहीं रहेगा, कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं रहेगा, ना कहूं सो दोस्ती ना कहूं सो बेर, फिर शत्रु है न मित्र को जाके सभी समान आत्मदृष्टि ब्रह्माकार वर्ती हो जाएगी। मोहन सो मेरी बनाई रसना सोई बकाना। अब तो मनमोहन जो सबको मोहने वाले परमात्मा हैं, अब तो हमारी वृत्ति उससे जा लगी है, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते। अब तो रसना सोई बखानो, अब तो हमारी रसना से हम उसी का बखान करते हैं, उसी की वाणी बोलते हैं। निस्वासर मोहन तन मेरे चरण कमल मन माने। अब तो रात दिन उस मोहन को ही मेरे तन में और उसी का ध्यान करते हैं, तन से मन से और अंतःकरण में हमारे तन में वो परमात्मा के चरण कमल है, उन्हीं को दर्शन करते रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। सोई निधि दे निरख देख सच पाऊं, इसलिए वो परम निधि स्वरूप परमात्मा है, उसी को निरख करके उसी को देख करके आनंद प्राप्त करते हैं। और उसके अलावा उस सच्चे परमात्मा के अलावा दादू और न जाने, हम और किसी को न तो जानते हैं और न किसी को मानते हैं। जब मैं सांचे की सुधि पाई तब ते अंग और नहीं आवे, देखत हूँ सुखदाई ता दिन ते तन तापन व्यापे, सुख दुख संग न जाऊं। पावन पीयू चरण पावन पीयू परस्पद लेना, आनंद भर गुण गाऊं। सब सो संग नहीं पुनि मेरे, अरस परस कुछ नाई। एक अनंत सोई संग मेरे, निर्कत हूँ निज माई। तन मन माई सोध सोलीना, निर्कत हूँ निज सारा। सोई संग सबे सुखदाई, दादू भाग्य हमारा। जब मैं सांचे सच्चे परमात्मा की खोज कर ली हमने गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु ने हमें सच्चे परमात्मा को दिखा दिया और हमारी शुद्ध बुद्ध उस परमात्मा में लग गई, तो फिर हमारे तन में और अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब ते अंग और नहीं भावे, हमारे अंग में, हमारे तन में, हमारे मन में उस परमात्मा के स्वरूप के अलावा और कोई नहीं है, वही अच्छा लगता हमें और उसी को देख देख के हम सुख प्राप्त करते हैं। ता दिन ते तन तापन व्यापे, सुख दुख संग न जाऊं। जिस दिन से हमने परमात्मा का आभास अनुभव हुआ हमें, और उसी दिन से हमारे तन के त्रिविध ताप, देहिक देविक भौतिक तापा, सब ताप नष्ट हो गए, सुख दुख द्वंद्व सब खत्म हो गए। पावन पीयू परस्पद लेना, जिस दिन हमने उस पावन परम पवित्र परमात्मा का और स्पर्श कर लिया, अनुभव कर लिया, बस हमारे तन में तो आनंद ही आनंद हो गया और हम आनंद में भरकर उस राम नाम के गुण गाते रहते हैं। सब सो संग पुनि नहीं, नहीं पुनि मेरे अरस परस कुछ नहीं। अब तो संसार का संग त्याग करके और उस परमात्मा से ओतप्रोत होकर उसी में रतमत रहते हैं और वही सर्वव्यापी अनंत स्वरूप परमात्मा है। सदैव सब जगह जहां भी हम रहते हैं वहीं वो हमारे संग रहता है। निर्कत हूं निज माई, हम तो उसी को हमारे अंदर देखते रहते हैं, निरखते रहते हैं। तन मन माई सोध सोलीना, निर्कत हूं निज सारा। सोई संग सबे सुखदाई, दादू भाग्य हमारा। इसलिए तन मन को सोधो, विचार करो और उस परमात्मा को जो निज है, अपना खास है, सार तत्व है, उस सार स्वरूप परमात्मा को अपना लो। सोई संग सबे सुखदाई, दादू भाग्य हमारा। इसलिए वही हमारा संगी है, साथी है, सुख दुख का संग देने वाला, सुख दुख में साथ देने वाला वही परमात्मा है। दादू भाग्य हमारा, ये हमारा भाग्य है कि मनुष्य जन्म मिला हमें और मनुष्य जन्म पाकर और परमात्मा की कृपा हो गई, परमात्मा की दया हो गई। हरि बिन निश्चल कहीं न देखूं, तीन लोग फिर सोदारे। जेदी से सुविन जाएगा, ऐसा गुरु परमोदारे। परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं, इसलिए हमने तो उस निश्चल परब्रह्म परमात्मा को सर्वत्र सब जगह देखा है और हमारा मन तो तीन लोकों में हमने शोध लिया, खोज लिया, फिर के देख लिया कि एक परमात्मा ही निश्चल है, बाकी तीनों लोक 14 भुवन सब चलायमान हैं, जाने वाले हैं। जे दिशे सो विनस जाएगा, ऐसा गुरु परमोदारे। जो भी दिखाई देता आकार वो सब जाएगा, ऐसा हमारे सदगुरु ने बताया है। धरती, आकाश, हवा, पानी, चंद्रमा, सूर्य, ये भी थिर नहीं है, ये भी जाने वाले। रात दिन ये भी नष्ट होने वाले। जब सूर्य चंद्रमा ही नहीं रहेंगे तो रात दिन कहां से होंगे।
पीर पैगंबर शेख मुसाइक शिव और ब्रह्मा जी अन्य देवी देवता इस कलयुग में इस संसार में जो भी आया है जो भी बना है वो सब बिगड़ेगा, सब नष्ट होगा। रहसी अलग अबेवा, एक अलग परमात्मा ही रहेगा। 1.25 लाख मेरुगिरी पर्वत, चाहे कितने ही लाखों पर्वत है, 1.25 लाख पर्वत बताते हैं। और सुमेरु पर्वत, हिमालय इत्यादि, समुद्र न रहसी थिरारे, ये भी स्थिर नहीं रहेंगे। समुद्र इत्यादि सब जाएंगे। नदी निवान कछु नहीं दिसे, नदियां भी नहीं रहेगी। 989 नदियां बताते हैं, वो भी जाएगी। समुद्र न रहसी थिरारे, समुद्र भी स्थिर नहीं रहेंगे। रहसी अकल शरीरारे, रहने वाला एक परमात्मा ही अकल कला रहित जो परमात्मा वो स्थिर रहेगा। अविनाशी वह एक रहेगा, जिन्हीं सब कुछ किनारे, वो अविनाशी परमात्मा ही स्थिर रहने वाला है, वो स्थिर रहेगा। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, सब कुछ उसी ने किया है, उसी का किया हुआ बनाया हुआ है। दादू जाता सब जग देखूं, दादू जी महाराज कहते हैं कि सारा संसार जा रहा है, देख रहे हो। जो हमसे बड़े थे उम्र में, धीरे धीरे वो चले गए, चाहे छोटे थे तो वो भी चले गए। जो भी सबको चलना, सबको जाना है, बटावरे चलना आज की काल, सब मुसाफिर है, यात्री है, सबको जाना, सब जा रहे हैं। दादू जाता सब जग देखूं, एक रहत सो चिनारे, रहने वाला तो एक परमात्मा ही है, बाकी सब जाने वाले। इसलिए सब का परित्याग करके, सबसे मोह हटाकर व्यवहार निभाओ। व्यवहार में सब उपयोग करो, सदुपयोग करो, लेकिन ये साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ दो। एक पतिव्रत धर्म से, एक सच्चे विश्वास के साथ और पूर्ण भरोसे के साथ परमात्मा में अपने तन मन को लगा दो और उसी परमात्मा को प्रेम पूर्वक भजो। मूल सींच बदे ज्यों बेला, मूल परमात्मा को अगर आप जल, मूल जड़ में जड़ दोगे तो पूरा वृक्ष हरा हो जाएगा। ऐसे ही मूल परमात्मा का भजन करोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। सो तत् तरवर रहे केला, वो परमात्मा ही एक अकेला एक परमात्मा ही रह जाएगा। संसार के देवी देवता में जो तुम फूले फिरते हो और विषय वासना में दौड़ते फिरते हो, सुख के लिए पता नहीं कितने क्लेश उठाते हो, लेकिन ये देखते ही देखते ये सब संसार, ये माया मोह सब हाथ से चले जाएंगे, तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। कई पूजा रच ध्यान लगावे, देवल देके खबर न पावे। कितने ही तो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और पता नहीं जब तब करते हैं, ध्यान लगाते हैं, क्या क्या पाप पाखंड करते हैं, तोरिये पाती युक्ति न जाने, और कई पत्र पुष्पाती चढ़ाते हैं और क्या क्या करते हैं दुनिया में, लेकिन इसी भ्रम में भूल रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अभिमान में भूले फिरते हैं कि लोग हमें भगत कहे, हम भगवान की भक्ति करते हैं। अरे भगवान की भक्ति तो अंतरात्मा से होती, भाव से होती, प्रेम से होती है। और उस भक्ति में अभिमान मत करो, अहंकार मत करो कि मैं करता हूं। और अगर आप स्वयं अहंकार करोगे, अभिमान करोगे तो किया कराया सब गया। जब आया अभिमान, अहंकार आ गया तो सब नष्ट हो जाएगा। तीर्थ व्रत न पूजे आशा, वनखंड जाए रहे उदासा। और जो सच्चे भगत होते हैं, जो मूल परमात्मा को अपना लिया, एक राम नाम का भजन कर लिया, तो तीर्थ व्रत की उन्हें कोई आशा नहीं। तीर्थ व्रत न पूजे आशा, वनखंड जाए रहे उदासा। कई साधु संत होते हैं, कई ऐसे जिज्ञासु होते हैं जो पहाड़ों में जाकर, वनखंड में जाकर उदास होकर, उन्मन होकर साधना करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन जंगल में रहो चाहे घर में रहो, भगवान का भजन नहीं है और भ्रम से भटक रहे हैं तो परमात्मा नहीं मिलेगा। और बाकी अगर जंगल में जाकर भी भजन करोगे तो वहां भी मिल जाएगा, तो वो घर में भी मिल जाएगा। जहां पुकारोगे परमात्मा वहीं मिल जाएगा। जब परमात्मा के नाम का सुमरण करोगे तो वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यूं तप कर दहे जलावे, भरमत डोले जन्म गमावे। बहुत सारे साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, पंचदूणी तपते हैं, कोई 84 दूणी तपते हैं और इसी भ्रम में डोलते फिरते हैं, जन्म गमा देते हैं। लेकिन उस तपस्या करके अगर सत्य का तप धारण कर लिया आपने, सांच बराबर तप नहीं काय संतम, झूठ बराबर पाप। अगर आपने सत्य बोलना स्वीकार कर लिया तो वो सत्य बोलने में जो कसौटी आएगी
जो कष्ट आएगा सांच बोलने में, जैसे राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने से कितना कष्ट आया, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा तो परमात्मा मिल गए। एक सत्य को पकड़ लो, उस तपस्या, ऐसी तपस्या करो ना। शरीर को कष्ट देने से, जलाने से कुछ नहीं होगा, अगर भजन नहीं उसके साथ तो। इस भ्रम को तो कोई सच्चा सदगुरु ही मेट सकता है। इस भ्रम को दूर तो सतगुरु ही कर सकता है। सदगुरु मिले न संशय जाई, जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक संशय मिट नहीं सकता। ये बंधन सब देव छुड़ाई। और ये कर्म बंधन कैसे छूटेंगे? सुमरण से। दादू तब दादू परम गति पावे, सो निज मूर्ति माई लखावे। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि परम गति वही प्राप्त करेगा जो अपनी निज स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा की मूर्ति को देखेगा, उसके स्वरूप का दर्शन करेगा, दीदार करेगा, साक्षात्कार करेगा, वही तो प्राप्त करेगा और वही प्रभु का आनंद प्राप्त करेगा। सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विस्या तजे आपान जनावे। मिथ्या मुख बोले नाय, पर निंदा नाय, अवगुण छोड़े गुण गए, मन हरि पद माई। निर्वेरी सब आत्मा, परात्म जाने, सुखदाई समता गए, आपा पर नहीं आने। आपा पर अंतर नहीं, निर्मल निस्सारा, सद्वादी सांचा गए, ले विचारा। निर्भय भजन्यार हरे काऊ लिप्त न होई, दादू सब संसार में ऐसा जन कोई। सोई साधु शिरोमणि, संतों की महिमा बताने लग गए कि संत कैसे होते हैं। संतों की महिमा अपार है। दादू इस संसार में ये दिवे रतन अमोल, एक साईं और संत जन इनका मोलन तो। इस संसार में दो एक ऐसे हैं जो जिनकी कीमत कोई नहीं कर सकता। अच्छा, संतों में भी अनेक प्रकार के संत होते हैं, अनेक शाखाएं होती है, अनेक संप्रदाय होती है, अनेक तरह के संत होते हैं। लेकिन सब संतों में शिरोमणि संत कौन है जिसको हम शिरोमणि कह सकें, सर्वगुण संपन्न कह सकें? ऐसा सोई साधु शिरोमणि जो गोविंद गुण गावे। सबसे श्रेष्ठ उत्तम संत वही है कि जो गोविंद के गुणों को गाता रहे, राम नाम सुमरण करता रहे, भजन करता रहे। राम भजे विस्या तजे आपान जनावे। और राम नाम का भजन करते हुए, विषयों का परित्याग करके और भजन करते हुए आपा अहंकार कभी प्रकट नहीं करें कि मैं ऐसा हूं या वैसा हूं। कछु ने कहावे आपको साईं को सेवे, वो अपने आप को कुछ नहीं कहलाता, न वो साधु बनता है, ना वो भगत बनता है, ना वो कोई और महात्मा या महंत संत बनता है, कुछ नहीं बनता। उस जगह कोई भी पदवी काम नहीं आती है भगवान के भजन में। पदवियां तो ये संसार में एक व्यवहार चलाने